सुंदरपुर गांव में दुलारी देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उस पुराने घर में उनके साथ सिर्फ उनका एक बेटा मोहन और उसकी पत्नी रेखा रहते थे। मोहन बहुत सीधा, मेहनती और शांत स्वभाव का आदमी था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता और अपनी माँ की इज्जत करता था। लेकिन उसकी पत्नी रेखा स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। वो बहुत लालची, स्वार्थी और तेज जुबान वाली औरत थी। रेखा की नजर हमेशा दुलारी देवी के पुराने घर, खेत और जमीन पर लगी रहती थी। उसे अपनी बूढ़ी सास से कोई लगाव नहीं था। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह ये सब कुछ उसके नाम हो जाए। पता नहीं कब तक ये बोझ गले में लटका रहेगा। ये सब सुनकर दुलारी देवी चुपचाप आंसू पोंछ लेती। वो सोचती, जिस घर को मैंने अपना खून पसीना देकर बसाया, आज उसी घर में मैं पराई हो गई। एक दिन मोहन खेतों में गया हुआ था। रेखा पड़ोसन सीमा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। बस एक बार बुढ़िया मर जाए, फिर देखना कैसे रानी बनकर रहूंगी। घर भी मेरा, जमीन भी मेरी। सुन रहे हो मोहन, कब तक तुम्हारी माँ को हम पालते रहेंगे? खाना भी दो, दवा भी दो, और बदले में मिलता क्या है? रेखा, वो मेरी माँ है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो फिर उनसे कहो घर और जमीन तुम्हारे नाम कर दे। कम से कम हमारा भविष्य तो सुरक्षित होगा। मोहन चुप हो गया। उसका दिल माँ और पत्नी के बीच पिस रहा था। लेकिन रेखा का दिल रोज और कठोर होता जा रहा था। ये बात दुलारी देवी ने अंदर से सुन ली। उनका दिल टूट गया। उस रात वो चुपके से गांव के सरपंच हरिराम के घर पहुंची। अरे दुलारी बहन, इतनी रात को सब ठीक तो है? क्या ठीक होगा हरिराम भाई? मेरी बहू को मेरी सांस से नहीं, मेरी जमीन से प्यार है। समझ गया। अब वक्त आ गया है उसे उसकी लालच का सबक सिखाने का। अगली सुबह दुलारी देवी घर के आंगन में आई और जोर से बोली, रेखा बहू, कल रात तुम्हारे ससुर मेरे सपने में आए थे। क्या कहा उन्होंने माँ जी? उन्होंने बताया, घर के पीछे नीम के पेड़ के पास मिट्टी के नीचे एक बड़ा खजाना दबा है। रेखा की आंखें चमक उठी। उसका चेहरा खुशी से खिल गया। उस दिन से रेखा एकदम बदल गई। सुबह उठते ही सास के पैर छूती, उनके लिए गरम चाय बनाती, समय पर खाना देती, कपड़े धोती, दवा देती, सबके सामने प्यार जताती। रात होते ही उसने फावड़ा उठाया और घर के पीछे खुदाई शुरू कर दी। लेकिन लालच में उसने रुकना मंजूर नहीं किया। सुबह होने तक एक बड़ा लकड़ी का संदूक मिल गया। पूरा गांव जमा हो गया। सरपंच भी आ गए। सरपंच जी, जल्दी खोलिए, इसमें सोना, हीरे मोती सब होंगे। संदूक खोला गया। सबकी सांसें रुक गईं। अंदर सोना नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर थे और ऊपर एक कागज पड़ा था। ये क्या मजाक है? जो बहू लालच में अंधी हो जाए, उसे सोना नहीं पत्थर मिलते हैं। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। रेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। जिस माँ को तूने बोझ समझा, उसी माँ ने तुझे तेरा असली चेहरा दिखा दिया। रेखा रो पड़ी। वो दुलारी देवी के पैरों में गिर गई। रेखा, मुझे तुमसे शर्म आ रही है। माँ ने हमें सब दिया और तुमने उन्हें आंसू दिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने आपको दुख दिया। माफी जुबान से नहीं, बदले हुए दिल से मिलती है। उस दिन के बाद रेखा सच में बदल गई। वो सास की सेवा दिल से करने लगी। उन्हें समय पर खाना देती, दवा देती, प्यार से बात करती